हेलो बच्चों। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग जिस टाइम ये आप वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सूर्यभान सर। सीधी बात, नो बकवास, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले वर्डिंग समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कई सारी ब्रांचेस निकल आते हैं, कई सारे चैप्टर्स आपके होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, ये देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है बेटा चार्ज। इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होगा? चार्ज। एंड स्टैटिक्स का मीन होता है स्टॉप। स्टैटिक्स का मीन होता है स्टॉप। स्टैटिक्स का मीन क्या है? स्टॉप। इलेक्ट्रो का मीन्स क्या है? चार्ज। स्टैटिक्स मतलब स्टॉप। मतलब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसी पोजीशन में है? स्टॉप पोजीशन में है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल स्टॉप पोजीशन में होता है तो वो जिस ब्रांच को प्रोड्यूस करता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है। जो चार्ज जिसके पास एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, जिन चार्ज पार्टिकल्स के पास एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, वो चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे स्टॉप पोजीशन में है, अगर स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर आवेशित कण अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिससे एक नई ब्रांच निकल के आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। बट हम क्या करते हैं? अगर हम चार्ज पार्टिकल को स्टार्ट करते हैं, हम चाहते हैं हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करे? गति करे, मूविंग करे। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल बेटा मूव करता है तो एक नई ब्रांच को जनरेट करता है, एक नई फिजिक्स की ब्रांच निकल आती है। कैसे, समझिए। अभी हमारा चार्ज पार्टिकल क्या था? स्टॉप पोजीशन में। बट अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूविंग पोजीशन पे हो जाता है, मूव करने लगता है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को गति कराना, प्रोटॉन को मूव कराना इतना सरल नहीं है, बहुत टफ होता है। बट इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से मूव करा सकते हो। क्यों? इसका कारण अभी बताएंगे। बट इलेक्ट्रॉन को आपने मूव किया, 10⁶ वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा? मोशन करने लगा। थोड़ी सी हीट पा करके इलेक्ट्रॉन 10⁶ वेलोसिटी लेकर के गति करना चालू कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है 10⁶ मीटर पर सेकंड लेकर के गति करना चालू कर दिया। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब 10⁶ वेलोसिटी से लगातार गति करते हैं, तो लगातार इसके मूविंग से जो फिजिक्स की नई ब्रांच बनती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की एक नई ब्रांच बन जाती है। अब इसी में एक चीज आई, हमने एक वर्ड कहा था कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर हमारे चार्ज पार्टिकल स्टॉप पोजीशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे। क्या कर रहे हो? गति, मोशन कर रहे हो, क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करेंगे। स्टॉप पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। बट कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब 10⁶ वेलोसिटी है, मतलब अगर यहां से लगभग लगभग यहां से लेकर के हैदराबाद जाता है तो 10⁶ वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक। अब हैदराबाद से, गलत जा रहा है, हैदराबाद से मुंबई दिल्ली कहीं भी जा रहा हो तो उसकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड हो जाती है। कुछ समय बाद 10⁴ मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब हर समय इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लगातार वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर। अगर इलेक्ट्रॉन पर लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगातार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन के पास लगातार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब उस समय ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे,
ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करेंगे, वो फिर एक नई ब्रांच बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे ई एम एफ। नहीं दिख रहा है, इधर लिख दे रहे हैं, ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ ये समझिए। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा होगा, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा होगा तो मूव करने से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करेगा, एक मैग्नेटिज्म ब्रांच बनाएगा। बट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, मतलब डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी से चलता है, मैग्नेटिज्म को डिफाइन कर रहा है, अगर वो डिफरेंट वेलोसिटी से चलता है, डिफरेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा कब होता है, जब चार्ज पार्टिकल जितनी ज्यादा तेजी से मूव करता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जितनी ज्यादा तेजी से मूव करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी, वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर इलेक्ट्रॉन धीरे से गति कर रहा है, मतलब धीरे से गति कर रहा है, तो अगर धीरे से मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन को तेजी से, मतलब काफी तेजी, हाई हाई लार्ज वेलोसिटी से चलना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन पहले धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, मतलब क्या डिफरेंट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो रहा है। भाई हमने क्या कहा, हमने कहा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तेजी से चल रहा है, फिर धीरे चल रहा है, फिर तेजी से चल रहा है, फिर धीरे चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा तो एक लार्ज, मतलब बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। जब धीरे से चलेगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। मतलब हर सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन जो है, हर सिचुएशन में जितनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, वो हर सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग तरीके से दिखा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में बेटा लगातार चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज होने से इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में चेंज होता है। अब जो इंटर वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने क्लासेस, मतलब जिन्होंने कायदे से क्लासेस अटेंड की होंगी, जो पेपर देने वाले होंगे उनको कायदे समझ में आ जाएगा। पर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा, बाद में क्लियर हो जाएगा, बट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता क्या है, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। भाई एक मैग्नेट NS, उस मैग्नेट के पास में तुमने कोई सरफेस रख दिया। अब मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी इस सरफेस से होकर जा रही होंगी, जितनी मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस से होकर जा रही होंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। समझ में आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफरेंट होगा, अब तुम इस मैग्नेट को तुमने क्या किया, इस मैग्नेट को क्या किया, दूर ले गए, पास ले गए, दूर ले गए, पास ले गए। अगर लगातार हम मैग्नेट की सिचुएशन चेंज करते हैं, तो लगातार मैग्नेट की सिचुएशन चेंज करने से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में लगातार चेंज होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की अगर लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी चेंज होने से, इलेक्ट्रॉन की लगातार वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में बेटा चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी से ईएमएफ को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन भाई साहब, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल स्टॉप पोजीशन में है तो किसको डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अगर मूविंग है, मूविंग पोजीशन में है, मोशन कर रहा है सेम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, छोड़िए, इतनी चीजें क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर स्टॉप पोजीशन में, हमारा चार्ज पार्टिकल स्टॉप पोजीशन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, मूविंग पोजीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, एंड डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ईएमएफ को। ईएमएफ को कैसे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में लगातार डिफरेंस होगा, अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में लगातार डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में बेटा लगातार डिफरेंस होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न होता है। खैर छोड़िए, इन सब बातों पर चर्चा नहीं करते हैं, अब आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्या होगा, अगर ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।